ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से जो भी माता लक्ष्मी की पूजा करता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस बार माघ पूर्णिमा जो 5 फरवरी के दिन पड़ रही है और माघ महीने में जो भी पूर्णिमा आती है ना, उसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार 800 साल बाद माघ पूर्णिमा पर एक ऐसा खास संयोग बन रहा है जिसके कारण 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। तो जानते हैं मित्रों, कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा भाग्यशाली और लकी राशियां जिनकी किस्मत इस बार माघ पूर्णिमा के बाद बदलने वाली है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा पर 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और एक ही दिन में यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन इन चारों योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार माघ पूर्णिमा पर सौभाग्य योग, रवि पुष्य योग, आयुष्मान योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति को लंबे आयु का आशीर्वाद मिलता है, तो वहीं धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए इस वीडियो में अपन जानते हैं माघ पूर्णिमा में पूजा विधि के बारे में और फिर ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जो कि माघ पूर्णिमा के बाद बहुत ही ज्यादा लकी यानी कि भाग्यशाली। पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व होता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ महीने में जो पूर्णिमा आती है ना, उसको विशेष रूप से अलग ही फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र गंगा नदी में स्नान करके गंगा मैया को पावन करते हैं। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं मित्रों माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जा रही है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है सुबह 7:07 से लेकर दिन में 12:13 तक। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य और अलिश्रा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो कि माघ पूर्णिमा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर आप क्या क्या ऐसे उपाय करके माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी या आसपास जो भी सरोवर है उसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी नदी या सरोवर में आप स्नान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनकी कथा करने का भी विधान होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बरसती है और उनके जीवन में सभी दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन पूजा घर में जहां पर भी आप पूजा करें अपने घर में, वहां पर घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है, इसलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए भी दान किया जा सकता है। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। उसके अलावा पूजा पाठ करने के बाद माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल और घी के अलावा फलों का दान करना शुभ माना गया है। उसके अलावा आप चाहे तो माघ पूर्णिमा के दिन गायत्री माता का मंत्र या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और मित्रों जीवन में जो भी परेशानी है, दुख दर्द है वो दूर होगा। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है। सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मेष राशि। तो पूरी जानकारी जानते हैं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और अपने भविष्य
भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, रिश्ते बहुत जगहों पर आप देखने के लिए जाते हैं लेकिन किसी भी रिश्ते वाले का वापस कोई जवाब नहीं मिल पाता, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती, या आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, पति पत्नी में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर जो भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की एक नाम मात्र की दक्षिणा पर आप अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं कि इस बार माघ पूर्णिमा पर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। और मित्रों मेष राशि वालों को माघ पूर्णिमा के बाद से ही माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। आप अपने व्यापार में जो भी लक्ष्य है उनको हासिल कर पाओगे। साल 2023 में आप व्यापार को आगे बढ़ाने का विचार भी जो अगर मन में आ रहा है ना तो वो भी पूरा कर सकते हैं। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ पर जॉब करते हैं, तो इस साल आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से भी धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। और वहीं जिनकी भी मेष राशि है और जो अगर अविवाहित है ना तो इस साल माघ पूर्णिमा के बाद अप्रैल के महीने तक मित्रों आपके आसपास कोई भी रिश्ता आने की संभावना बनेगी और इस साल लगभग आपका विवाह होने का जो योग है वो प्रबलता के साथ रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में, तो वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों माघ पूर्णिमा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से कुंभ राशि वालों पर ही आशीर्वाद रहेगा। अभी कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और अगर कोई भी कुंभ राशि वाले माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर अगर दीपक करते हैं ना तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से उनके ऊपर मेहरबान होगी। आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, व्यापार विस्तार की भी आप प्लानिंग जो है पूरी कर सकते हैं और इस साल आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग बढ़ा हुआ रहेगा। नौकरी में भी प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने के योग बन रहे हैं और साथ ही कुंभ राशि वालों का इस बार भाग्य उदय होने का जो संभावना है, योग है वो प्रबल रूप से रहेगा। 2022 आपके लिए परेशानियों भरा निकला, लेकिन अब आपकी जो किस्मत है वो धीरे धीरे पलटने जा रही है। अब आपको माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद होगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वालों की किस्मत माघ पूर्णिमा के बाद से ही चमकने लगेगी, उनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और मित्रों जो भी परेशानियां आपके मन में चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थी, वो आपको धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएगी। माता लक्ष्मी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और मित्रों इस बार माघ पूर्णिमा के बाद से ही तुला राशि वाले जीवन में जो भी लक्ष्य है उनको हासिल कर पाएंगे। अगर आप अविवाहित है तो इस बार आपका जो विवाह होने का योग है वो अक्टूबर नवंबर तक प्रबलता के साथ बनेगा और आपको धीरे धीरे कर्ज मुक्ति के अलावा भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। पूरे साल भर आपके हाथ में धन बना रहेगा, पैसों की आवक बनी रहेगी। चलिए अगली और अंतिम राशि बनती है वो आती है कन्या राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, पी, पू, स, न, ठ, पे, पो और टो से शुरू होता है उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों माघ पूर्णिमा के बाद से ही कन्या राशि वालों के जीवन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी किस्मत के जो दरवाजे हैं वो धीरे धीरे अब खुलने लगेंगे और माघ पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री हरि का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। आपको कर्जे से भी छुटकारा मिलेगा और नौकरी और व्यापार दोनों ही जगह पर आपकी तरक्की होती हुई नजर आएगी। ओके मित्रों, वैसे अगर आप अपनी राशि के बारे में और भी ज्यादा जानकारी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपनी राशि के बारे में विश्लेषण डिटेल के साथ रिपोर्ट जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।